चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास यहाँ पे चार सेट दिए गए हैं ए बी सी डी। उन्हीं के बेसिस पे हमको कुछ कंडीशन दिया गया है इंटरसेक्शन फाइंड करने को। चलिए पहले हम देख लेते हैं हमारा चारों सेट में क्या दिया गया है। ठीक है, तो सेट ए हमारा क्या कह रहा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्स एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिस्ट कर लीजिए। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 0 इसमें नहीं आता। 1 2 3 4 5 6 एंड आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, बी हमारा क्या कहा गया है, बी में एक्स टाइप के एलिमेंट है। यहाँ पे एक्स जो है एक इवन नेचुरल नंबर है, तो बी में आप इवन नेचुरल नंबर को लिख लीजिए। सी में क्या कहा गया है, सी में एक्स टाइप के एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है, हमारा जो है एक्स जो है ऑड नेचुरल नंबर है, तो उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। और डी क्या कहा गया है कि डी हमारा एक प्राइम नंबर है। एक्स टाइप के एलिमेंट है, जहां पे एक्स हमारा एक प्राइम नंबर है। चलिए उसको भी लिस्ट कर लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ता गया ऐसे ही। अब ये हमको चार सेट दिए गए हैं दोस्तों। इसके बाद हमको ये 6 यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है। ये लिखने के बाद सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आप देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। अब हमसे कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी। देखिएगा दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। बी का पहला एलिमेंट उठाइए, देखिए ए में है दूसरा एलिमेंट 4 ये मौजूद है, 6 मौजूद है। ऐसे ही सारे ए भी मौजूद हो जाएंगे। अब आप पहले देखिए कि हमारा जो सेट ए है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, और बी जो है हमारा क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर हम यहां से देखें तो हमारा जो है बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, हम ये कह सकते हैं बी हमारा ए का सबसेट है। तो हमने ये पढ़ा था, अगर हमारा बी जो है ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लेंगे तो हमारा छोटा वाला सेट जो होगा, ठीक है, जो सबसेट होगा वही यहाँ पे आ जाएगा, तो बी ही आ जाएगा। ठीक है, और यहां से भी आप देख रहे हैं तो हमारा ए इंटरसेक्शन क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, वो बी आ जाएगा। ठीक है, यही इसका सोल्यूशन होगा, आप यही नोट कर लीजिएगा। और ऐसे इसको सॉल्व करना है। आप यहाँ पे एलिमेंट देख के भी कर सकते हैं, ये आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पे एलिमेंट लिख दिए थे रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे कर सकते थे। ए इंटरसेक्शन सी, अब फिर हम देख रहे हैं कि हमारा ए क्या है, ए हमारा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, और सी हमारा क्या है, सेट ऑफ इवन ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं सी हमारा जो है एक सबसेट है ए का। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सी आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का आंसर हमारा क्या हो गया, इसका आंसर आ गया बी, इसका आ गया सी। ऐसे ही देखिए डी हमारे प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये भी चेक करें कि डी भी हमारा जो है सबसेट हो जाएगा ए का। ठीक है, डी भी अगर हमारा ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा डी आ गया। मैं आपको पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करा रहा था तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर हमारा ए जो है किसी सबसेट बी का सबसेट है तो अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो हमारा हमेशा ए ही आएगा। ठीक है, और अगर ए यूनियन बी निकालते हैं तो क्या आता, बी आता। मतलब जो बड़ा सेट था वो यूनियन में आता और जो छोटा सेट है वो इंटरसेक्शन में आएगा। चलिए अगला देखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, देखिए दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, 1 है 2 है, नहीं है कॉमन। 1 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, 7 नहीं मिला, 9 नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा कॉमन। ठीक है, 2 इसमें नहीं है, 4 नहीं है। मतलब आप देखिए हमारे पास एक सेट है इवन नंबर का, दूसरा सेट है ऑड नंबर का। इवन और ऑड में कुछ कॉमन हो सकता है कभी, नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये देख लीजिए आप कि अगर बी इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, 5 मिल जाएगा। चलिए अब ऐसे ही बी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन डी। चलिए हम डी का एलिमेंट एक पिक करते हैं और उसको जो है बी में देखते हैं। 2 यहाँ पे उठाए, 2 यहाँ पे लिए, 2 यहाँ पे मिल गया हमें। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आप जानते होंगे कि हमारा जो इवन प्राइम नंबर है वो इकलौता 2 ही है। 2 के बाद ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो। ठीक है, और हमारा जो बी सेट है वो क्या है, वो सेट ऑफ इवन नंबर्स है, इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो हमारा जो इवन प्राइम है केवल और केवल 2 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा 2 लिस्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी में आप देखिए, सी हमारे जो है सारे ऑड नंबर हैं और डी में इकलौता एक दो है, इकलौता दो है जो कि इवन है, और उसके बाद सारे इस पे ऑड हो जाएंगे, ठीक है, सारे ऑड नंबर हो जाएंगे। तो हम क्या कर देंगे, डी में फिर से सुनिए, डी में हमारा क्या है, डी में हमारे सारे ऑड नंबर ही होंगे, प्राइम नंबर सारे ऑड होते हैं दो को छोड़ के, तो डी में हमको एक इवन नंबर मिला है, और सी में क्या है मेरे सारे ऑड नंबर्स हैं, और डी में भी दो को छोड़ के सारे ऑड नंबर हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हमारा जो डी होगा, अगर डी से हम दो निकाल दें, डी से हम दो निकाल दें तो हमारा सबसेट हो जाएगा सी का, ठीक है, ये हमारा सी का सबसेट हो जाएगा। तो हमारा जो इस पे अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें इन दोनों का, अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो निकाल के इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं सी के साथ, तो ये इसका सी का सबसेट हो जाएगा। तो हमारा डी माइनस, इसमें हम 2 को निकाल दिए हैं, ठीक है, केवल 2 को अगर आप निकाल देते हैं, ठीक है, अगर डी से हम 2 को निकाल दें तो हमारा पूरा का पूरा जो है सी इंटरसेक्शन डी में पूरा डी आ जाता, ठीक है, पूरा का पूरा डी आ जाता, लेकिन एक एलिमेंट है जिसको हमको निकालना पड़ा है, तो कौन सा एलिमेंट है, 2 है, ठीक है। फिर से हम इस क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं कि डी में हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, डी में हमारे प्राइम नंबर्स हैं, देखिएगा सारे प्राइम हैं, लेकिन इसमें एक नंबर है जो कि इवन है, ठीक है, एक नंबर ऐसा है जो कि इवन है, और सी में सारे ऑड हैं, उसके बाद डी में भी सारे ऑड हैं, ठीक है। तो अगर हम ये 2 को निकाल दें तो हमारा जो है डी जो है सी का सबसेट हो जाता है उसके बाद, ठीक है। तो यही हम 2 निकाल देंगे तो हमारा जो सी इंटरसेक्शन डी आएगा तो वो डी आ जाएगा, अगर हम 2 को निकाल दिए हैं तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और हम आपकी इसमें पूरी की पूरी सहायता करेंगे।